वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते नहुम, जिसमें पहला दूसरा सबक मुकम्मल हो चुका है। अब तीसरा सबक है ऐ अब्रो रवां। सबक नहीं बल्कि नज़म है ऐ अब्रो रवां। इसके लिखने वाले शायर है अख्तर शीरानी। कौन है शायर? अख्तर शीरानी। इसी तरह पहले नज़म किसे कहते हैं आप लोग गौर से सुनो। नज़म के माने हैं लक़वी माने धागे में मोती पुरोना। धागे में मोती पुरोना के माने हैं कि एक नज़म, ऐसी नज़म जो तरतीब में एक नज़म एक अशार के बाद दूसरा अशार, दूसरे अशार का मतलब तीसरे अशार में, तीसरे अशार का मतलब चौथे अशार में। इसी तरह एक अशार का माने मफ़हूम दूसरे अशार से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह धागे में मोती पुरोना का मिसाल दी गई। नज़म के लग़वी माने हैं धागे में मोती पुरोना। इसी तरह नज़म के 3 हिस्से रहते हो हम ये सबक के आखिरी हिस्से में पढ़ेंगे। इसी तरह ये नज़म है ऐ अब्रो रवां। इसके लिखने वाले शायर है अख्तर शीरानी। इसी तरह पढ़िए, सोचिए और जवाब दीजिए। इसी तरह पढ़िए, सोचिए और जवाब दीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा नज़म दी गई, यहाँ पे गीत है। इसके सवालात यहाँ पे ओरल ही रहते, यानी ज़ुबानी सवालात रहते पढ़ने के बाद। चिश्ती रहमतुल्लाह ने जिस ज़मीन में पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तारतारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्त अरब छिड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यानी वतन के बारे में छोटी सी नज़म है। इन सवाल गीत है ये, इन सवालात के जवाब दीजिए। क्या है यहाँ पे? एक पैगाम हक़ सुनाया, किसके बारे में है ये? कि अपना वतन कौन सा है, हम कौन से वतन में रह रहे, ये वतन में कौन कौन लोग हैं। इसी तरह इसके बारे में है यहाँ पे। इन सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल है इन अशार में किस मुल्क का जिक्र किया गया? इसमें किस जिक्र किया है? कौन से? मेरा वतन यानी हिंदुस्तान के बारे में बयान किया गया। पहला सवाल का जवाब है, पहला सवाल है इन अशार में किस मुल्क का जिक्र किया गया? इसका जवाब क्या है? किसका जिक्र किया गया? हिंदुस्तान के बारे में, यानी वतन की तारीफ़ बयान की गई है। इसी तरह दूसरा सवाल, हिंदुस्तान में वहदत का गीत किसने गाया? तारतारियों ने क्या करे? वतन का गीत गाया। तीसरा है तारतारियों ने किस मुल्क को अपना वतन बनाया? कौन से वतन को अपना वतन मान रहे इन लोग? हिंदुस्तान को। इसी तरह चौथा सवाल है हमारा और आपका वतन कौन सा है? हमारा और आपका वतन हिंदुस्तान है। इसी तरह इस नज़म का असल ख्याल, मरकज़ी ख्याल क्या है यहाँ पे देखेंगे। इस नज़म का कौन सी नज़म है ये? ऐ अब्रे रवां। और इसके लिखने वाले शायर कौन है? अख्तर शीरानी। शायर इस नज़म में क्या बयान करना चाह रहे देखो। नज़म ऐ अब्रो रवां में शायर वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। अख्तर शीरानी शायर क्या कर रहे इस नज़म में? अपने नज़म ऐ अब्रो रवां में शायर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है, यानी अपने वतन के बारे में, अपने वतन से कितना लगाव है इसके बारे में बयान करना चाह रहे हैं। और गरीबुल वतनी में इसे वतन की याद बेचैन करती है, तो बेकरारी के आलम वतन की सिमत जाने वाले बादलों को मुखातिब करके वतन से अपना हाल सुनाने को कह रहा है। इसमें कि उनको अपना वतन याद आने लगा, और इस वतन की याद आने की वजह से उनको दिल में बेचैनी होने लगी। शायर को बेकरारी के आलम में क्या करे वो? अपने सिमत जाने वाले, यानी उनके सिमत जाने वाला जो बादल रहता ना आसमान में, वो बादल उनके हिंदुस्तान के सिमत जाने वाले बादल से मुखातिब होकर, यानी उनसे बात करते हुए, बादलों से बात करते हुए, बात तो नहीं कर सकते लेकिन बादल से मुखातिब होते हुए अपने आप में वतन के हालचाल पूछना चाह रहे हैं, और अपने वतन कैसा है और वतन के हालात मालूम करना चाह रहे हैं, और अपना हाल बादल को सुना रहे, जाके अपने वतन को सुनाओ। इसी तरह माखज़, इस सबक का माखज़ यानी कौन लिखे, कहाँ से ली गई? ये नज़म अख्तर शीरानी के मजमे कलाम से माखूज़ है। ये नज़म कहाँ से ली गई? अख्तर शीरानी के मजमे कलाम से ली गई है। और इसी तरह इस नज़म को अच्छी तरह पढ़ना है। नज़म का पहला हिस्सा यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह हम नज़म का पहला और दूसरा हिस्सा कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये नज़म किसे कहते हैं, शायर नज़म में क्या बयान करना चाह रहे, हम इनको मालूमात करें। इसी तरह नज़म का पहला और दूसरा हिस्सा कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।